साधु बाना ऐसा बनाकर आते हैं, ऐसे तिलक टीका माला और पगड़ी कपड़े वगैरह पहन के आते हैं, तो सच्चा साधु भी एक बार तो उसके सामने फेल हो जाए, और वो इतने बढ़िया तरीके से और चाल चलन और ऐसे तरीके से बोल चाल करके मांगने आते हैं। लेकिन मांगते ही बोलते ही उसका पता लग जाता है। कोई भेड़ को शेर की खाल पहना दो तो क्या वो शेर थोड़ी बन जाता है? शेर नहीं बन जाएगा। शेर तो शेर ही होता है। भेड़ के बोलने से ही पता लग जाएगा, सियाल के बोलने से ही पता लग जाएगा कि वो सियाल है। वो हुई हुई करा और पता लगा। शेर की खाल पहनकर जंगल में घूम लेगा, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, बोलते ही पता लग जाएगा। तो ऐसे दिखाव से पाखंड से परमात्मा राजी होने वाला नहीं है। नट जो काचा बेग, बेग बना लिया नट की तरह, 2 रुपया की तरह, खबर ना पाई खोज की। अरे परमात्मा की तो कोई खबर खोज ही नहीं है, और कहते हैं कि हमको तो अलेख परमात्मा मिल गया। कहां से मिल गया? खुद का तो कोई पता ही नहीं, अपना स्वरूप का ही पता नहीं, परमात्मा को कहां खोजेगा? दादू माया कारण मुंड मुंडाया, यूं तो योग न होई, पार ब्रह्म सुपरीचे नाई, कपट न सीजे कोई। माया के कारण घर नारी मुई, घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाई भय सन्यासी। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर में स्त्री मर गई, सन्यासी बन गए। धन संपत्ति का नाश हो गया, सन्यासी बन गए कि घर में क्या खाएंगे, कहां से कमाएंगे? चलो बाबा जी के मठ पर चलो, वहां कम से कम रोटी पानी तो मिल जाएगी। तो वो साधु बाबा बन जाते हैं। घर में स्त्री मर जाती है तो साधु बन जाते हैं। किसी के घर में खटपट हुई, घर में खटपट, चलो बाबा जी के मठ पर, बाबा जी के मठ पर पहुंच जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं। तो नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाई भय सन्यासी, और सन्यासी बन गए। ऐसे सन्यास धारण करने से यूं तो योग न होई, ये तो योग नहीं है, ये तो कर्मों की मार है। पार ब्रह्म सु परिचय नाई, परमात्मा से तो कोई परिचय साक्षात है ही नहीं, परमात्मा का कोई ज्ञान ध्यान है ही नहीं। तो ऐसे कपट न सीजे कोई, परमात्मा नहीं रीझने वाला है। और कपट करने से खुद भी परिपक्व नहीं हो पाएंगे, कदापि मोक्ष नहीं होगी उनकी। पीवन पावे बावरी, रची रची करे श्रृंगार, दादू फिर जगसों करेगी व्यभिचार है। जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री हो और वो अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों से व्यभिचार करती फिरे, तो क्या उसका पति उससे रीझ सकता है, राजी हो सकता है? कभी नहीं होगा। चाहे वो कितना ही श्रृंगार करे, कितना ही बाना बनाए, कितने पाखंड प्रपंच करे, लेकिन वो व्यभिचार करने वाली स्त्री परमात्मा को प्रिय नहीं हो सकती है। ऐसे ही जो संत महापुरुष भगवान की भक्ति करते हैं, पतिव्रत से रहते हैं, वो तो परमात्मा के प्यारे होते हैं, परमात्मा अपना लेता है। और अगर अपनी वृत्ति को परमात्मा के भजन को छोड़कर संसार के विषय वासना में लगाते हैं और संसार कर्मों में लगाते, तो उस पाखंडी से, व्यभिचारपणे से, पाखंड से परमात्मा नहीं रीझने वाला है। पाखंड पीवने पाए जे अंतर साच न होय, ऊपरी ते क्यों रो भीतर के मल्द होय। पाखंड से परमात्मा रीझने वाला नहीं। साचे मत साहिब मिले, कपट मिलेगा काल, साचे परम पद पाए, कपट काया में साल। सच्चे मत में चलेंगे, पाखंड प्रपंच नहीं करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, और पाखंड प्रपंच धोखाधड़ी छल छिद्र रखेंगे तो काल मिलेगा। प्रेम प्रीति स्नेह बिन सब झूठे श्रृंगार, दादू आत्मरत नहीं क्यों माने भरतार। अरे परमात्मा से तो कोई प्रेम है ही नहीं। संसार में भी आप देख लो, जिस स्त्री का पति में प्रेम नहीं हो और पति के प्रति कोई प्रीति भी नहीं हो, स्नेह भी नहीं हो, फिर वो चाहे कितना ही श्रृंगार करे, उसका पति उसको नहीं मानेगा। उसका भरतार क्यों माने? भरतार उसका पति क्यों मानेगा उसको? ऐसे जिस संत ने बाना तो अच्छा बना रखा है, लेकिन अंतरात्मा में परमात्मा से प्रेम मोहब्बत है ही नहीं, इश्क है ही नहीं, स्नेह है ही नहीं। आत्मा आत्मस्वरूप परमात्मा में वो
कभी रतमत रहता ही नहीं है, ज्ञान ध्यान है ही नहीं उसका, तो क्यों माने अवतार परमात्मा रूपी पति, कैसे मानेगा उसको। दादू जग दिखलावे बावरी सोडस करे श्रृंगार, तैन संवारे आपको जे भीतर भरतार। व्यभिचारिणी अनेक तरह का श्रृंगार करती, जग को दिखलाने के लिए, संसार को दिखलाने के लिए वो बावड़ी तरह तरह के 16 श्रृंगार करती है, लेकिन वो अपने अंतरात्मा को कभी श्रृंगार नहीं करती है, तो अपने आप को कभी नहीं संवारती है जहां परमात्मा विराजमान, उसके लिए नहीं संवारती। संसार के लिए तो तरह तरह के बहाने बना लेते हैं, भेक बना लेते हैं दिखावे के लिए, तो उससे साक्षात्कार थोड़ी होगा। शुद्ध बुद्ध जीव दिजाई कर माला संकलवाए, दादू माया ज्ञान सु स्वामी बेटा खाए। कहीं ऐसे संत होते हैं जो इंद्रियार्थी संत होते हैं, भेकदारी संत, केवल इंद्रियों का पोषण करने वाले। वो क्या करते हैं कि अपने चेले बना लेते हैं, उसको माला उसके गले में डाल देते हैं, कोई कंठी, कोई माला, कोई हीरा, ऐसे डाल देते हैं। तो वो जैसे कोई एक कुत्ता पाले और कुत्ता पाल कर उसके गले में सांकल डाल दे। अब सांकल डाल दी तो वो कुत्ता उसके हाथ में, वो जब चाहे जब नचा सकता है, जब चाहे जब उसको बांध सकता है, जब चाहे जहां घुमा सकता है, फिरा सकता है। ऐसे ही भेकदारी संत उस भगत के गले में एक सांकल डाल देते हैं, अज्ञानी प्राणियों के गले में सांकल डाल देते हैं। उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं सिखाते हैं और केवल उनका धन हरण करने के लिए, माया हरण करने के लिए उनके गले में सांकल डाल देते हैं कि तू मेरा चेला हो गया। माला रूपी सांकल डाल देते हैं। और स्वामी बेटा खाई, ज्ञान व्यान कुछ नहीं देना, माया का ही ज्ञान सिखाना। माया कमा कमा कर लाओ और हमारे भेंट चढ़ाओ, और वो खुद स्वामी बनकर ऐसे चेले बना बनाकर बेटा बेटा खाता रहता है। जोगी जंगम सेवड़े बौद्ध सन्यासी से खड़ दर्शन दादू राम बिन सबे कपट के वे। चाहे जोगी नाथ हो, जंगम हो, सेवड़े हो, चाहे बौद्ध सन्यासी से कोई भी हो, खड़ दर्शन कोई भी हो, अगर जिस दर्शन में, जिन संतों में भगवान का नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं, सुमरन नहीं, सेवा साधना नहीं है, तो वो भेक कपट का भेक है, वो पाखंड का भेक है, वो परमात्मा का बाना नहीं है। दादू शेख मुसाई को लिया पैगंबर सब पीर, दर्शन सो प्रश्न अजू बेली तीर है। चाहे शेख हो, मुसाई को, ओलिया, पीर, पैगंबर कोई भी क्यों ना हो, जिसने नकली बाना बना रखा केवल, तो परमात्मा अल्लाह प्रसन्न नहीं होगा। दर्शन सो प्रसन्न नहीं, दर्शन होगा ही नहीं, परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा। और वो अजू बेली तीर है, वो तो इस संसार सागर में डूबे हुए हैं, वो परली पार जा ही नहीं सकते। परली पार तो भक्ति करोगे, साधना करोगे तो जा पाओगे। दादू नाना भेक बनाई कर आपा देख दिखाए, दादू दूजा दूर कर साहिब सो लो लाए। चाहे कितने ही बाने भेक बाने बना लो, श्रृंगार कर लो, लेकिन जब तक आपा देख दिखाए अपने आप को नहीं देखोगे, अपने आपा अहंकार को नहीं मिटाओगे, तब तक वो परमात्मा कैसे दिखाई देगा। इसलिए दादू दूजा दूर कर, ये दूसरे पाखंड परपंचों को दूर त्याग करके साहिब सो लो लाए, उस परमात्मा से लो लगाओ, लगन लगाओ। दादू देखा देखी लोग सब कहते आवे जाए, राम स्नेह ना मिले जे निज देखे माए। दयाल महाराज कहते हैं कि संसार के लोगों को देख लो और उनके देखा देखी तुम मत करो। अगर उन संसार के लोगों के अनुसार तुम करोगे तो तुम भी, संसार आता और जाता, जन्मता और मरता, कहते आवे जाए, कितने आए कितने चले गए, तुम भी ऐसे ही संसार के कर्मों में लगोगे, संसार के देखा देखी काम करोगे तो तुम भी आओगे और जाओगे, जन्मोगे मरोगे। जे राम से नहीं ना मिले, अगर जो राम से नहीं मिल जाए वो मिला ही नहीं। अगर राम से स्नेह करने वाले संत मिल जाए तो जे निज देखे माए, तो फिर तो निज अपने आत्म स्वरूप को, अपने आप को देखने लग जाओगे, आत्म स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे। दादू सब देखे अस्तूल को यूं ऐसा कार, सूक्ष्म सहज ने सूझी निराकार निर्धार। ये स्थूल संसार को तो सब देख रहे हैं, स्थूल स्वांग को तो सब देख रहे हैं। संसारी जन इस स्वांग से ही रीझ जाते हैं। अरे भाई साधु बहुत बढ़िया, दाढ़ी कितनी बढ़िया लगा रखे है,
महाराज के जटाएं कितनी बड़ी है, महाराज ने कितनी बढ़िया माला पहन रखी, कितने बढ़िया कपड़े पहन रखे, कितना बढ़िया बाना बना रखा। तो संसार तो रिझ सकता है, लेकिन परमात्मा थोड़ी रिझेगा। तो इस स्थूल दिखाई देने वाले इस बाने को देखकर तो लोग बड़े रिझ जाते हैं, लेकिन जो अंदर का बाना है भक्ति भाव का, वो तो किसी किसी में होता है, और परमात्मा उसी से रिश्ता है। सूक्ष्म सहज न सूझी, जो सूक्ष्म स्वरूप है अपना, और जो सूक्ष्म बाना है हरि भक्ति का, ज्ञान का, ध्यान का, साधना, सेवा, सुमरण का, वो निरंजन निराकार परमात्मा को मिलाने वाला है। दादू बार का सब देखिए, भीतर लिखा न जाए, बाहर दिखावा लो का, भीतर राम दिखाए। बाहर तो सब देखते हैं, और बाहर देखने से पता भी नहीं पड़ता कि ये वास्तव में इसके अंतरात्मा में क्या है। भीतर लिखा न जाए, भीतर की परीक्षा एकाएक नहीं हो पाती है। बाहर दिखावा लोग का, बाहर तो केवल लोग दिखावा है, लेकिन भीतर राम दिखाए। जो भीतरी अंतर्नेष्टि ब्रह्मश्रोत्री ब्रह्मनेष्टि संत महापुरुष होते हैं, वो भीतर परमात्मा का अनुभव करते हैं, भीतर भी अंतःकरण में अपने परमात्मा को देखते ही रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, और उनके अंदर परमात्मा है। जैसे हनुमान जी महाराज ने, जब सीता ने उनको एक बहुमूल्य माला दी, मोतियों की माला, और हनुमान जी ने लेकर उस एक एक मोती को फोड़ने लगे। सीता ने कहा कि भगवान, इनको माला दी हनुमान जी को, आखिर तो ये बंदर के बंदर, ये क्या जाने इन मोतियों को, इन कीमती मोतियों के क्या इनका महत्व, ये क्या समझे बंदर ही है आखिर। बोले हनुमान, ये मोतियों को क्यों फोड़ रहे हो? बोले प्रभु, इसमें मैं देख रहा हूं, इसमें मेरे राम का है। बोले अरे, इन मोतियों में भी राम होता है। प्रभु, किसमें नहीं होता राम? और जो राम में, जिसमें राम नहीं है तो वो हमारे काम की भी नहीं, जिसमें नहीं राम वो हमारे किस काम, उसका हमें क्या काम। और वो फोड़ फोड़ कर फेंकने लगे। विभीषण ने ताना मार दिया, क्या हनुमान, तुम्हारे शरीर में भी राम है अंदर? बोले हां, दिखाओ। उसी समय एक जरा सी बात में सीना फाड़ दिखा डाला। हनुमान जी ने राम के झांकी, राम और जानकी की झांकी अपने हृदय में दिखा दी। तो राम की झांकी अपने अंदर होनी चाहिए, भीतर परमात्मा होना चाहिए। तो अंतर की जाने नहीं ताते खोटा खाई। और जो पारिक होगा, जोरी होगा, जानकार होगा, वो तो भीतर परमात्मा को रखेगा। परमात्मा उसके भीतर है, भीतर दिखा भी सकता हनुमान जी की तरह। दादुयों परीक सरापी उपली, और केवल ऊपरी ऊपरी परीक्षा करने से पता नहीं पड़ेगा कि वास्तव में संत कैसे हैं। ऊपर से हमने देख लिया कि संत, अरे संत तो गंदे हैं, कपड़े भी अच्छे नहीं पहन रखे हैं, और पता नहीं कैसा स्वरूप है, कौन से संत है। लेकिन उसके अंदर परमात्मा विराजमान, उसको तो देखा ही नहीं हमने। अंतर की जाने नहीं ताते खोटा खाए। कभी कभी हम अंतर भाव को नहीं जानते हैं संत का, और हम उसका अनादर कर देते हैं, तो हम अपराधी बन जाते हैं। बड़ा पाप हो जाता, अपराध हो जाता है कई बार। इसलिए संत की पहचान करो, संत के पास बैठो, संग करो। संग करोगे तो जैसा माही मन रहे तैसी आवे बास, मुख बोले तब जाने अंतर का प्रकाश। जब उसके मुंह से कोई शब्द निकलेगा, वाणी बोलेगा, उसकी रहनी सहनी से पता लग जाएगा कि वास्तव में ये संत अंतर्नेष्टि संत है, अंतर परमात्मा है इनके अंदर। तो परमात्मा की खुशबू आएगी, भक्ति की खुशबू आएगी। और अगर पाखंडी प्रपंची होगा तो उसके अंदर वैसे ही संसारिक बातें ही निकलेगी। अगर आपने लहसुन खाया है, पास में बैठोगे तो अपने आप ही वो बदबू आएगी, तो पता लग जाएगा कि इसने लहसुन खाया है, इसके अंदर लहसुन है। प्याज खाया तो प्याज की खुशबू आ जाएगी। और जिसके अंदर भक्ति भाव होगा तो भक्ति की खुशबू आ जाएगी, अपने आप ही पहचान हो जाएगी। इसलिए संगत से पता लगेगा। इसलिए एकाएक ऊपरी दूर से देखकर ही मत समझ लेना कि ये संत है या असंत है। दादू झूठा रहता, झूठ सो साचा रहता, सांच एता अंध न जानी, कह कंचन कह कांच है। जो झूठा होगा वो झूठे संसार से ही राजी रहता है, और सच्चा परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा से ही राजी रहता है। एता अंध न जानी, कह कंचन कांच। अज्ञानी प्राणी जान नहीं पाते एकाएक। इसलिए कौन कंचन है, कौन तो सोना स्वरूप है, कीमती है, और कौन कांच कंकर है। तो इसकी पहचान
संग में उठने बैठने से ही होती है। दादू सच बिन साई ना मिले, भावे बेक बनाए, भावे करो तो रुद्मुख, भावे तीर जाए। बहुत से संत ऐसे होते हैं कि बहाना बना लिया, जंगल में चले गए, कोई पेड़ के उंदे लटक गए पैरों के बाद, कोई एक हाथ से लटक रहा, कोई दो पैरों से लटक रहा, कोई एक पैर पे खड़ा होकर साधना कर रहा है, कोई कैसे साधना कर रहा है। तो ऐसे पाखंड परपंच से परमात्मा नहीं मिलने वाला। चाहे कोई काशी में जाकर करवत ले ले, कोई उंधा लटक जाए, उंधे मुख लटक जाए, कोई पहाड़ से जाकर गिर जाए, जंपापाती कर ले, कोई गुफा में जाकर गुफा का द्वार बंद करके उसी में प्राण त्याग दे कि परमात्मा मिल जाएगा, कोई तीर्थ व्रतों में भटक रहा है, अपने मन भाए अनेक तरह के पाखंड प्रपंच हट योग वगैरह करते रहते हैं लोग। लेकिन सच्चू बिन साई ना मिले, जब तक अंतरात्मा की सच्चाई नहीं होगी और सच्ची भावना से लगन लगाकर परमात्मा का भजन नहीं करोगे, तब तक परमात्मा भेग बाने से और इस पाखंड दिखावे से नहीं मिलने वाला। दादू साचारी का नाम है, सोले हृदय राग, पाखंड परपंच दूर कर सब साधुओं की साख है। इसलिए सच्चे भगत अपने सच्चे परमात्मा के नाम को अपने हृदय में धारण करके और पाखंड परपंच का त्याग कर देते हैं। यही पहले के संतों ने किया है और संतों की शिक्षा भी यही है कि तुम भी ऐसे पाखंड परपंच का त्याग करके सच्चे परमात्मा के नाम में लग जाओ, हृदय में उसको धारण कर लो। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, सांच प्यारा राम को